सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ इन सब के डेफिनेशन लिखे हैं, तो आप पढ़ सकते हो। तो हम डायरेक्ट पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हो होता क्या, उसके बाद आप डेफिनेशन अपने आप से बना सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए होता क्या है, क्योंकि हर जगह आप देखोगे डेफिनेशन अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप इसको ऑन वर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, इसका कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या होगा 2,8,1। ठीक है, तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 11। तो ये जो एटम है आपका क्या है, न्यूट्रल है। तो इससे आपको पता चला एटॉमिक रेडियस किस में बनेगा, न्यूट्रल एटम में। ठीक है, तो यहाँ देखो सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक जो रेडियस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये आपका पता चला न्यूट्रल एटम में बनता है। ठीक है, अब देखो इसका कन्फिग्रेशन क्या था 2,8,1। और जितने भी एलिमेंट होते हैं अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। तो इसका अब देखो लास्ट ऑर्बिट इसका जो है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, या तो उसका आपको ये पता होगा KLMN, के लिए 2, L के लिए 8, M के लिए 18, N के लिए 32। लेकिन जब हम 20 एलिमेंट का करते तो वही हम M के लिए भी 8 ही लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो K के लिए तो 2 हो गए, L के लिए 8 हो गए। तो यहाँ पर देखो M के लिए हम 20 एलिमेंट के अंदर अगर ले रहे हैं तो उसको M का भी हम 8 ही लेते हैं। ठीक है, अगर 20 से ज़्यादा का जब लेते तब 18 करते, तो अभी हम 8 के फॉर्म में ही देखते, M का भी वैल्यू हम 8 ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही है, तो वो ये 7 लेगा नहीं, एक दे देगा। क्या करेगा, एक डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर देखो तब इसका कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, ये 11 ही में इसलिए लिखा क्योंकि ये जो नंबर होता है प्रोटॉन के बेस पे होता है, इलेक्ट्रॉन के बेस पे नहीं होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सोडियम 11 नंबर पे इसीलिए बेस है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन के बेस पे नहीं है वो। ठीक है, प्रोटॉन के, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 11 है। 2, 8, इस यहाँ से देखोगे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, 10 ही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। तो अब देखो इसको हम जो अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसके बाद यहाँ से जो रेडियस होगा सेंटर से लेकर ये जो दूरी होता है उसको हम लोग आयनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोई आयंस फॉर्म हुआ है, चार्ज। ठीक है, Na के टकले पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम आयनिक रेडियस बोलते हैं। ये आपका न्यूट्रल एटम में नहीं होता, ये आपका होता है आयंस एटम में। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे कि इसका जो एटॉमिक रेडियस है 154 है और इसका 116। ये छोटा हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, 11 है। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी हो गई, 10 हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन संख्या ज़्यादा है तो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखो हमने क्लोरीन लिया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसका कन्फिग्रेशन करोगे तो 287 होगा। ठीक है, तो इसका देखोगे एटॉमिक रेडियस क्या है, 99 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस पता चला ना, सेंटर से ले लो यार, आउटर मोस्ट सेल का जो दूरी है वही एटॉमिक रेडियस। और ये न्यूट्रल एटम में होता है, ये भी मैंने बता दिया है। सेम इसका देखो जब एक इसका देखोगे लास्ट आउटर मोस्ट सेल में कितने थे, 7 थे। तो ये अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा 8 कर लेगा। ठीक है, तब इसका एटॉमिक रेडियस देखो कितना हो गया, 167 पिकोमीटर। अब इसकी साइज देखोगे कितना बड़ा है, बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नंबर अब तो प्रोटॉन 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है, एक बढ़ गया है। तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी, तो ये बाहर खींचेगा। ठीक है, अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका जो साइज है ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट वे में लिखा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है एटम उसका आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सोडियम ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो इसका आयनिक रेडियस क्या हुआ, छोटा हुआ। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, तो उसका आयनिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर देखो क्लोरीन, तो यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका आयनिक रेडियस देख रहे हो। ठीक है,